को मैं क्या कर रहा हूं, इधर 10 न्यूटन से खींच रहा हूं, और कोई तो भी आप में से इसे इसे 8 न्यूटन से खींच रहा है, तो इस पेन पे कितना फोर्स लगा? तो इस पेन पे ना तो 10 न्यूटन लगा, ना ही 8 न्यूटन लगा, बल्कि इन दोनों का इफेक्टिव लगा। मतलब 10 2 माइनस न्यूटन 8 कितना? 2 2 न्यूटन। न्यूटन आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 न्यूटन लगा। यस सर आ रहा है समझ में? यस सर इफेक्टिव एक्सेलरेशन का मतलब जब किसी सेम चीज पे दो अलग अलग चीजें एक्ट हो रही है, तो उसका इफेक्टिवनेस कितना, उसका परिणाम कितना? तो उसका परिणाम मतलब एक माइनस दूसरा। ठीक है? यस सर तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है ऑलवेज, इफेक्टिव एक्सेलरेशन का मतलब ऑलवेज इज इक्वल्स टू जी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ क्या? बॉडी। अब यहां पे इस केस में देखिए, जी एंड ए, ये दोनों के दोनों, जी एंड ए, इनकी डायरेक्शन कैसी है बेटा? ऑपोजिट है अपोजिट। हाँ, डायरेक्शन अपोजिट मतलब एक को कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव, दूसरे को कंसीडर किया नेगेटिव जाता है। हाँ, अगर मैंने जी को पॉजिटिव कंसीडर किया, देयरफॉर जी इज पॉजिटिव, तो ए को क्या कंसीडर करूंगा? नेगेटिव नेगेटिव। अब आया समझ में? यस सर हाँ, तो अब इस केस में हमें इस क्लॉक पेंडुलम के टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी होती है। तो हमेशा याद रखो, जब भी क्लॉक पेंडुलम लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है ए इतने एक्सेलरेशन के साथ, तो उसका टाइम पीरियड कितना? तो उसका टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू ऑलवेज 2 पाई अंडर रूट एल बाय, अब स्मॉल जी नहीं चलेगा, ना ही उस लिफ्ट पे स्मॉल जी एक्ट हो रहा है और ना ही उस लिफ्ट पे स्मॉल ए एक्ट हो रहा है, बल्कि इन दोनों के बीच में का डिफरेंस एक्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? यस सर इफेक्टिव मत एक्सेलरेशन हाँ, मतलब यहां पे मैं लिखूंगा इफेक्टिव एक्सेलरेशन, इफेक्टिव डिवाइडेड बाय इफेक्टिव एक्सेलरेशन, मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव एक्सेलरेशन, मतलब देखिए जी व्हाट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है बेटा? ए लेकिन ए की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव मतलब माइनस ए, माइनस माइनस बिकम्स प्लस प्लस, तो t is equals to 2 pi under root L divided by G plus A, which is the time period of clock pendulum when it is fixed in a lift with the roof of the lift, and when lift goes upward with acceleration how much? ए तो ये वाली कंडीशन आपके समझ में आई बेटा? आई विल रिपीट अगेन। जब लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है, ऊपर जाते समय उसके छत के अक्रॉस एक पेंडुलम फिक्स किया, पेंडुलम घूम रहा है, तो उसके क्लॉक पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना? तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उसके क्लॉक पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। आर यू गेटिंग दिस केस? यस सर ठीक है, राइट डाउन दिस वन, राइट डाउन दिस वन। आज कोई न्यू स्टूडेंट है क्या बेटा? Yes, sir. I am the new one. ओके ओके, कितने है बेटा? नाम बोलो आपका। Sir Chaitanya Rohkle. ओके, और कोई है बेटा? नाम बताओ आपके। यस Sir सर Rishikesh शार्दुल Supre. Yes, sir. ऋषिकेश, Prajwal Nagre. प्रज्वल मिस्टर अजिंक्य नागरे, सोनवणे, अजिंक्य सोनवणे, शार्दुल शेटे Puri. शार्दुल शेळके, शेटे शेटे Chaitanya Patil. चैतन्य पाटील,
ओके ओके शार्दुल, आई गॉट इट. सर वेदांशु बांगरे. वेदांत, ओके. अनिकेत पळे. अनिकेत, ओके. सर वेदांशु. वेदांत, वेदांशु. वेदांशु, बहुत ठीक है बेटा. सर फरहान. फरहान, ओके. सर आदित्य राउत. आदित्य राउत. सर तन्मय कांबळे. तन्मय कांबळे. कांबळे, ओके ओके. आदित्य राउत, मैं भी राउत ही हूँ बेटा. यस सर. कहाँ से हो आदित्य? सर मैं सातारा जिला से हूँ. ओके 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 ठीक. चलो हो गया बेटा. यस सर. ओके. अब देखिए, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है ना, न्यू स्टूडेंट मतलब आज से लेक्चर कर रहा है, कोई 2-3 दिन से कर रहा है, कोई कल से कर रहा है, न्यू स्टूडेंट जो बीच में इस चैप्टर को, जिन्होंने बीच में इस चैप्टर को ज्वाइन किया है, ठीक है, तो जल्दी ही मतलब आने वाले 2-3 दिनों में, 2-4 दिनों में जल्दी ही आपकी एक मतलब इससे पहले जो भी कुछ हमने डिस्कस किया है बेसिक वाला, तो उसके लिए आपकी एक अलग से बैच बनाई जाएगी. वैसे मेरे सर के साथ बात हो चुकी है, तो सर ने भी कहा है कि 1-2-4 दिन में हम उसका कुछ अलग से मतलब शेड्यूल बनाएंगे और बच्चों को बताएंगे. तो नए स्टूडेंट्स को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. चैप्टर कब शुरू हुआ है, क्या हुआ है, ये क्या चल रहा है, फिलहाल तो 2-3 दिन तक आप यही लेक्चर करेंगे, ठीक है. जो भी आगे वाली गाइडलाइंस होगी, मतलब नेक्स्ट बैच कब बनेगी 2-3 दिनों में, उसका टाइम वगैरह क्या होगा, तो सर आपको बता देंगे. समझ में आ रहा बेटा? सर Yes, ऑनलाइन क्लासेस कब से चल रहे हैं? वो ऑनलाइन तो अगर वैसे देखा जाए तो करीब करीब अब 1-आध महीना हो चुका होगा, ठीक है. लेकिन जितना भी आपका मिसिंग है नए स्टूडेंट्स का, जो बेसिक हमें लगने वाला है, ठीक है, आगे कुछ चैप्टर्स वगैरह डिस्कस करने के लिए, तो आपकी एक अलग से बैच बनाई जाएगी. तो घबराने की कोई मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है. नए स्टूडेंट्स सुन रहे हो बेटा? हाँ सर. हाँ. तो जब लिफ्ट अपवर्ड करेगी इतना एक्सेलरेशन से, तो इतना टाइम पीरियड होगा. अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, लिफ्ट फॉल करती है, मतलब लिफ्ट फॉल्स विथ एक्सेलरेशन a. अब लिफ्ट नीचे आ रही है बेटा. थर्ड केस इज दैट when lift move downward. कैसी जा रही है बेटा? डाउनवर्ड सर, नीचे. डाउनवर्ड, नीचे, विथ कितने एक्सेलरेशन के साथ? -a. विथ एक्सेलरेशन, अब वो तय करेंगे हम प्लस है या माइनस है. विथ एक्सेलरेशन a, मतलब ये लिफ्ट है लाइक दिस. यहां पे एक क्लॉक पेंडुलम है और ये लिफ्ट अब नीचे आ रही है a इतना एक्सेलरेशन से. अब इस पे जो स्मॉल g लगेगा, वो स्मॉल g भी कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? सर डाउनवर्ड ही होगा. डाउनवर्ड ही डाउनवर्ड. होगा. हाँ, ऑलवेज याद रखिए स्मॉल g की डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होती है, क्योंकि वो फोर्स के डायरेक्शन में होता है. तो g की भी डायरेक्शन नीचे. अब मुझे बोलिए, स्मॉल g भी नीचे है, a भी नीचे है, तो दोनों का साइन चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा सर. हाँ, क्योंकि वहां पे हमने एक को प्लस किया, क्योंकि एक नीचे जा रहा था, दूसरा ऊपर आ रहा था, तो एक प्लस तो दूसरा माइनस. लेकिन यहाँ पे जी बी प्लस एंड ए बी क्या बेटा?
प्लस गेटिंग t इज इक्वल Yes, टू sir. टाइम पीरियड क्या होगा, देखिए 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाय इफेक्टिव एक्सेलरेशन। इफेक्टिव Effective एक्सेलरेशन acceleration. मतलब दिस g माइनस a। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. जब लिफ्ट Sir. नीचे आ रही होगी, सर हाँ बोलिए बेटा। सर G प्लस ए आना चाहिए ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। हाँ Effective सर, प्लस देखो 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 प्लस देखो, आएगा ना। नहीं 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 नहीं, मेरी बात समझ लो। इफेक्टिव एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, वो इफेक्टिव एक्सेलरेशन हमेशा माइनस से निकलता है बेटा। g माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिखूंगा ना, देखिए इधर g फॉर्मूले में का माइनस एज इट इज, और आपका एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कितना है, प्लस ए। तो g माइनस प्लस कितना बेटा, यस सर सर। वैसा है सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। सर अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो उनकी एडिशन होनी चाहिए ना, उनके अगर हम उसका नेट फोर्स निकालेंगे या नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे तो। नहीं 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 नहीं, क्या होता है ना, इफेक्टिवनेस का जो फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, रिजल्टेंट, तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमेशा हम सब्ट्रैक्शन लेके, मतलब जो इसकी और मत देखिए, मैंने इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, जी माइनस है सर। जी माइनस माइनस है गिवन इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में। यस सर। यस सर। अब देखिए जी मतलब 9.8 इतना लग रहा है, हाँ। एंड ए मतलब सपोज कुछ तो भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, तो उसका इफेक्टिव 9.8 प्लस 5 कभी नहीं होगा, उसका इफेक्टिव इन दोनों का डिफरेंस होगा। यस सर। क्योंकि अब देखिए, वही मैं कह रहा था आपको, मैं आपको स्केलर एंड वेक्टर में आप एक्सेलरेशन नाम की ये जो क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में डायरेक्शन का बहुत ये होता है, इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे दोनों एक्सेलरेशन है, लेकिन दोनों की जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड की। अब इसके बाद जो लास्ट केस देखेंगे ना, उसमें आपके समझ में आएगा क्या हो रहा है एक्चुअली। ओके सर। राइट डाउन दिस वन। नए स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा बहुत, बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। हाँ। मतलब मैक्सिमम मेरा ट्राई यही रहेगा, आपका भले ही अगर फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर होता है तो भी मैं आपको बहुत मतलब बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा, और अगर थोड़ा बहुत समझ में भी नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो भी हम कवर कर देंगे। चलो हो गया बेटा? हाँ सर। ओके। फोर्थ केस, राइट डाउन। when lift is when lift is moving, when lift is moving downward, 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 with an acceleration, with an acceleration, with an acceleration small g, with an acceleration small g,
ये केस समझ रहे हो? देखिए ये लिफ्ट है, ये आपकी लिफ्ट है लाइक दिस, ठीक है। ये लिफ्ट का ये पेंडुलम है और ये लिफ्ट कहां पे आ रही है बेटा? नीचे से आ रही है नीचे। सर। ए इज इक्वल्स टू कितने एक्सेलरेशन के साथ? जी। जी एंड ऑलरेडी इस पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? जी। जी हाँ, मतलब देखिए सपोज हम ये पेन कंसिडर करेंगे, ये पेन मतलब लिफ्ट है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी जी है, मतलब उस बॉडी का, और उस पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन है अर्थ की ग्रेविटी के कारण, उसकी वैल्यू भी क्या है? स्मॉल जी। मतलब बोथ लिफ्ट का एक्सेलरेशन एंड अर्थ के ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन वहां पे दिख रहा है, वो एक्सेलरेशन, इन दोनों की वैल्यू कैसी है बेटा? इक्वल है सर। हाँ। इक्वल है। तो टी इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या? दिस माइनस जी। जी। जी माइनस तो जी माइनस जी कितना बेटा? 0। 0। 2 पाई। तो एल डिवाइडेड बाय क्या? 0। एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 का मतलब क्या होता है? 0। एनीथिंग डिवाइड नहीं, एनीथिंग डिवाइडेड नॉट बाय 0 डिफाइंड। का मतलब नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट होता है। करेक्ट। तो t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। एंड हमेशा एक बात याद रखो, जब आपका टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा, जब आपका टाइम पीरियड मतलब बता ही नहीं सकते क्या टाइम होगा, 2 सेकेंड का होगा, 4 सेकेंड का होगा, इनडेफिनाइट होगा, तो उस केस में क्लॉक पेंडुलम कभी भी ऑसिलेट नहीं करेगा। और इस कंडीशन को कहा जाता है फ्री फॉल ऑफ द बॉडी। क्या कहा जाता है बेटा? फ्री फॉल ऑफ द फ्री बॉडी। फॉल ऑफ द बॉडी। फ्री फॉल फ्री फॉल ऑफ द बॉडी में गिवन बॉडी a इज इक्वल्स टू जी इतने एक्सेलरेशन से मूव करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड जब फ्री फॉल होता है तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए, जब फ्री फॉल होता है लिफ्ट का, इन दैट केस क्लॉक पेंडुलम डज नॉट ऑसिलेट हियर एंड देयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट का मतलब मीन्स clock pendulum does not perform what? ऑसिलेशन। Oscillation. Does not perform oscillation. That's it. And इस कंडीशन को कहा जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है फ्री फॉल। अब देखिए फॉल का मतलब नीचे गिरना, फॉल का मतलब क्या? नीचे नीचे गिरना। गिरना। नीचे गिरना एंड फ्री का मतलब फ्रीली एकदम, मतलब ऐसा लाइक वेटलेसनेस। इस कंडीशन को और एक चीज कहेंगे हम, वेटलेसनेस। वेटलेसनेस। चलो ठीक है, फ्री फॉल का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फ्री फॉल का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको जेआंट व्हील पता है? जेआंट व्हील, झूले होते हैं रात पाळणा, हाँ सर पता है मग यात्रामध्ये वगैरे असतात, बरोबर आहे? हो बसलेलो सर। आपण बरेच जण त्यामध्ये बसलेलो आहोत। मोठमोठे रात पाळणे, ठीक आहे, मोठमोठे व्हील, ते छोटे छोटे लहान लहान बाळांचे खेळायचे नाही, ठीक आहे, ग्राउंड वरती पळतात ते नाही, मोठे आकाश आकाश पाळणे. पाळणा आकाश पाळणे. आकाश पाळने, वही वही हमारे इधर रात पाळना वगैरह कहा जाता है उसे, ठीक है। आकाश पाळना आकाश में लेके जाता है इसलिए, है ना। तर त्या पाळण्यामध्ये बसल्यानंतर, त्या बॉक्स मध्ये बसल्यानंतर तुम्हाला सर्वात जास्त भीती कधी वाटते? म्हणजे खालून वरती जाताना की वरून खाली येताना? तर वरतून खाली येताना. वरून खाली खाली येताना येताना. सर. खाली येताना. सगळ्यांना हो सगळ्यांना सर. हो हो सर. सर. का असा कोणी आहे खालून वरती जाताना?
नाही ना? सर्वचितला वाटत. नाहीये ना? ती जी वरून खाली येण्याची कंडिशन आहे ना, वरून खाली येण्याची, तर एक गोष्ट लक्षात घ्या, आपली बॉडी किंवा त्या पाळण्याचा तो बॉक्स ए इज इक्वल्स टू जी या ऍक्सेलरेशन खाली येत असतो. त्यामुळं आपल्याला असं फील होतं की माझं वेट वगैरे काही आहेत की नाही. दॅट कंडिशन इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस. आणि वेटलेसनेस मुळे आपल्याला घाबरल्यासारखं वाटतं की यार शरीर आता तर वरती जाताना जड होतं एवढं, आणि खाली येताना तेवढ्या क्षणासाठी, तेवढ्या काही मोमेंटसाठी वेटलेसनेस फील होतोय. वेटलेसनेस म्हणजे ए इज इक्वल्स टू जी. गेटिंग? यस सर. यस सर. हाँ, Yes. अब नीचे से ऊपर जाते वक्त सायन्स. हमें मतलब घबराने की मतलब हमें डर क्यों नहीं लगता, उसका रीजन सुनिए. क्योंकि उस व्हील को ऊपर जाने के लिए, ऊपर लेके जाने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर के डायरेक्शन में, ग्रेविटी का फोर्स नीचे के डायरेक्शन में है. गेटिंग? सर. तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है और व्हील पे लगने वाला फोर्स उसे ऊपर लेके जा रहा है. तो इन दोनों की मतलब खिंचावट में, खींचने में हम क्या करते हैं, वेटलेसनेस ये कंडीशन फील नहीं करते. मतलब वो तो बॉक्स ऊपर जा रहा है, उसे नीचे कौन खींच रहा है, ग्रेविटी, इसलिए हम वहां पे वेटलेसनेस फील नहीं करते. लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उस मैकेनिज्म का फोर्स भी नीचे, ग्रेविटी का फोर्स भी नीचे. दैट्स व्हाई ए इज इक्वल्स टू जी. ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के कारण हम फील करते हैं वेटलेसनेस. यस, कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ है ही नहीं. दैट इज वेटलेसनेस और दैट इज फ्री फॉल. आर यू गेटिंग? यस सर. यस सर. ठीक है, राइट डाउन दिस वन. सर मतलब अलग कंडीशन में टाइम पीरियड की वैल्यू का फॉर्मूला अलग होगा ना? यस यस यस. अर्थ सरफेस पे वही कॉमन होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. लिफ्ट में मूव कर रहा है तो अब जा रही है तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए. नीचे आ रही है तो 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी माइनस ए. एंड अगर फ्री फॉल कर रही है तो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट. एंड क्लॉक पेंडुलम डज नॉट ऑसिलेट. ठीक है. ठीक है, हो गया बेटा? हो गया सर. ठीक है. नेक्स्ट गिव द हेडिंग. नेक्स्ट गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ simple pendulum. Types of simple type of pendulum ऐसा कहो. ठीक है, टाइप्स ऑफ पेंडुलम. टाइप्स ऑफ पेंडुलम, इनके सिर्फ टाइप्स आपको पता होने चाहिए. तो उसमें टाइप्स लिखेंगे. राइट डाउन. फर्स्ट सिंपल पेंडुलम, या फिर ऐसा कहो आइडियल सिंपल पेंडुलम. आइडियल फर्स्ट टाइप लिखेंगे, आइडियल सिंपल पेंडुलम. थोड़ा थेरोटिकल पार्ट है. आइडियल सिंपल पेंडुलम. डू यू नो अबाउट आइडियल? आइडियल म्हणजे काय? आइडियल मीन्स व्हॉट? आइडियल म्हणजे काय? तर असं बोला. एका पोझिशनवर असणारा, पोझिशन चेंज नाही अशी.
ओके, कोणी आन्सर दिलं बेटा? पियुष वाडकर सर. वाडेकर. ठीक आहे, चांगला प्रयत्न केलेला आहे. अजून सांगू शकतो कोणी? आयडियल मीन्स व्हॉट? आइडियल बोलो. आपके आपके मतलब हर किसी के एज अ ह्युमन बीइंग आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये, आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये कोणी ना कोणी आपला आयडियल असतो. येस नो? येस सर. Yes, sir. आपण आयडियल या म्हणजे या गोष्टीला, आयडियल या टर्मला आपण कम्प्लीटनेसच्या दृष्टीने पाहतो की इनकम्प्लीटनेस ज्या असतात तेच आपले आयडियल असतात? काय वाटतं तुम्हाला? फुलफिल गोष्टी आपल्या Completeness, आयडियल, कम्प्लीटनेस, Completely, sir. फुलफिल ना? हो सर. हा हा. म्हणजे माझा आयडियल एखादा कोणी रायटर असू शकतो जो खूप चांगलं लिहितो, नेहमी खरंच लिहितो, सत्य लिहितो, म्हणजे जिथं जिथं कुठं काही वाईट गोष्टी घडतात त्याच्या विरोधात लिहितो वगैरे वगैरे. ठीक आहे. किंवा कुठला तरी ऍक्टर माझा आयडियल आहे, मग तो काही पण, म्हणजे आयडियलचे पॅरामीटर ठरलेले असतात ना की या, किंवा सपोज फॉर एक्झाम्पल एक खूप सिंपल एक्झाम्पल आपण घेऊया. सपोज आपल्या क्लास मधला मी असं सांगेल की ए नावाचा स्टुडंट आयडियल आहे. आयडियल आहे, ए नावाचा स्टुडंट आयडियल आहे. तुम्ही विचारताल का? तर मी सांगेल की तो नेहमी खरं बोलतो, क्लास रेग्युलर करतो, होमवर्क रेग्युलर करतो, टेस्ट मध्ये खूप चांगले मार्क्स असतात, टीचर्सची रिस्पेक्ट करतो, पॅरेंट्सची रिस्पेक्ट करतो, आणि बाकी अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत की ज्या त्याला आयडियल बनवतात. आयडियल का मतलब कुछ भी उसमें क्या नहीं है, कमी नहीं है. कुछ भी उसमें क्या नहीं है, कमी. आप कहेंगे सर आपके perfect है. लिए